बुलबुल सुबह 5 बजे कहाँ गई है? बुलबुल 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 कहाँ चली जाती? लगता है जीपीएस ट्रैकर लगाना पड़ेगा बुलबुल पर। इतना तो मैं चोर उच्चकों को नहीं पकड़ता जितना बुलबुल को ढूंढता रहता हूं। बुलबुल हमारी गुड़ की ढेली ने सिखाया हमारे को सत्यम शिवम सुंदरम, यानी सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। लेकिन सबसे ज्यादा सुंदर तो आपकी जोड़ी पार्वती मैया के साथ लगती है। सिर्फ मानना पड़ेगा, इस बार मैंने आपका प्रतिरूप बहुत अच्छा बनाया। हरतालिका तीज है ना, हम आपकी पूजा भी करेंगे और व्रत तो मैंने रखा ही है। ये दरार कैसे आ गई? कहीं आपका कोई इशारा तो नहीं? ये दरार तो मैं भर दूंगी, लेकिन अगर मधुमक्खी चीची ने मारे और मारे थानेदार सा के रिश्ते में दरार डालने की कोशिश की तो मैं उसे कैसे भरूंगी? मैंने आशीर्वाद दीजिए भगवान जी कि मैं अपनी शादी को उस दृष्टि की काली दृष्टि से बचा सकूं। आग हवा का खेल प्रीत ये किस्मत की भड़काए, वो भीतर महके कस्तूरी सी हाथ मगर ना आई। हाँ तुम जो कह दो मीत सजन जी, सुलझे उलझी प्रीत सजन जी, गाँव में खुल के गीत कियो जी मेरा बाला मैं थानेदार, ओ जी रे सुन लो मेरा बाला मैं थानेदार, ओ जी रे हिवड़ो धड़के हर सांस में, सोच सोच के मारो जी मेरा बाला मैं थानेदार, बालम जी मारो। प्रीत कोई ये तर्क न जाने इसकी अपनी माया, प्रीत कोई ये तर्क न जाने इसकी अपनी माया, हार जीत का फर्क न जाने इसकी अपनी माया। इश्क की ये रीत सजन जी, क्यों घड़ा है ढीठ सजन जी, लोक लाज सब भूल के गावे मेरा बाला मैं थानेदार, ओ जी रे सुन लो मेरा बाला मैं थानेदार, ओ जी रे हिवड़ो गावे हर सांस में, जोर जोर से मारो जी मेरा बाला मैं थानेदार, बालम जी मारो। थानेदार साहब, कुछ दाग अच्छे लगते हैं। वैसे आज के दिन मैंने हरतालिका तीज का व्रत रखा है अपनी पार्वती के लिए, ताकि चाहे कुछ भी हो जाए, वीर को उसकी बुलबुल से और बुलबुल को उसके वीर से कोई अलग ना कर पाए। भोलेनाथ, अरे थानेदार साहब भी ना आप ही की तरह बहुत भोले और थोड़े गुस्से वाले। इनका इतना प्यार देखकर ना हमारे को डर लगता है कि जिस दिन इन्हें हमारी उम्र का सच पता चले उस दिन क्या होगा। मैंने मासा की तिजोरी से हमारी फाइल निकालनी होगी, लेकिन कैसे? चाबियां तो मधुमक्खी जीजी के पास है। लगता है दृष्टि की वजह से परेशान है। बुलबुल दृष्टि वाले केस को लेकर परेशान हो रही है? तुम और मैं मिलकर इस केस को भी सुलझा लेंगे, जैसे पिछली बार हमने दृष्टि को यहाँ से भगाया था, कर लेंगे। तुम
तुम एक बात जानती हो, मैं कई बार यूं ही बैठा होता, सोचता कि तुम्हारी गुड़ की ढेली यानी तुम्हारी माँ कितनी प्यारी, कितनी अच्छी है, उनकी बेटी यानी कि हमारी बुलबुल कितनी अच्छी। और मैं ये भी सोचता हूँ कि दृष्टि किस पर चली गई यार तुम्हारे घर में, हाँ? वो ऐसी क्यों है? तो कहानी का सार ऐसा निकलता है कि शायद तुम्हारे पापा पर चली गई, यानी तुम्हारे बाबा से, तुम्हारे बाप। मैं ऐसे ही कह रहा था बुलबुल, नहीं मेरा वो मत, मैं थानेदार साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। बाबा साहब और दृष्टि जीजी एकदम एक जैसे, लोहा ही लोहे को काटता है। मिल गया आइडिया जीजी से चाबी वापस लेने का और हमारे हॉस्पिटल की फाइल को तिजोरी से निकालने का। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थानेदार साहब, थैंक यू। आप है ना बेस्टम बेस्ट हो, और आपका आइडिया तो उससे भी बेस्टम बेस्ट है। मैंने कौन सा आइडिया दिया तुम्हें बुलबुल? अरे आपको भी ना पता, ऐसा ना लगे आपको किसी की भी। बुलबुल बेटा, मूर्ति हो गई? जी मासा हो गई। देखिए शिव दिखाओ। अरे कितनी सुंदर मूर्ति बनाई है, सच में बहुत प्यारी है। मैं ना ये बाकी सजा देती हूँ, ठीक है? मूर्ति तो बना ली, लेकिन प्रसाद का क्या? वो बनाया? ओले, आपकी पदोन्नति हो गई, लेकिन उसके बावजूद आपने हमारे को एक मिठाई तक ना खिलाई। कम से कम एक मालपुआ ही खिला देती। पदोन्नति, भाभी प्रमोशन। हाँ प्रमोशन वो हो गया ना आपका, क्योंकि हमारे को तो लगा था कि आप सिर्फ एक वकील है, लेकिन आप तो जज्सा की तरह हमारे को ऑर्डर दे रही है। वो ऐसे और वो ऑर्डर बुलबुल तुमने प्रसाद बनाया क्या? ऑर्डर बुलबुल तुमने ये किया क्या? चिच्ची बनी जेठानी सा, मैं सिर्फ अपनी मासा के दिए हुए ही ऑर्डर मानती। घर में घुसी किसी मधुमक्खी के ना। चाबी का छल्ला जिसके हाथ, मानी जाएगी उसकी बात। तो भूल मत अपनी औकात देवरानी सा। महारानी मालकिन सा, सिर्फ चाबियों से ना कोई भी मालकिन ना बन जाती। उसके लिए वैसे काम करने होते। जाइए जाकर पूजा के लिए तैयार हो जाइए, वरना आपको देरी हो गई तो। मैं भी देखती हूँ ये चाबियां कितनी देर तक आपकी कमर को सजाए रखती। वायु भाई साहब, हाँ भाभी? एक मिनट इधर। अब देखिए, मैं जानती हूँ आपको काम करना ना बिल्कुल पसंद है, लेकिन हमारे लिए एक छोटी सी मदद करेंगे? सिर्फ एक बार बाजार जाकर आएंगे। अरे भाभी, आपके लिए तो जरूर जाऊंगा। और अगर आप दृष्टि के खिलाफ कुछ प्लान कर रहे हो, उसके लिए तो मैं वायुदेव की स्पीड से जाऊंगा। आप बस सामान बताएं क्या लाना। ओले, ऑप्शन भी आपको वायुदेव बनकर वायु की गति से ही जाना है। मैं आपको बताती हूँ सामान क्या लाना। आपको सांप लेकर आना है, नकली वाला। ये क्या खुसर-फुसर कर रहे हो? बुलबुल जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। सब लोग आते ही होंगे, पूजा के लिए निकलना है। जाओ जाके तैयार हो जाओ। लेकिन आप, मैं जल्दी तैयार हो जाती, तुम्हें समय लगता है, इसलिए तुम जाओ तैयार हो जाओ। हाँ माँ, मैं मार्केट से आता हूँ। ये बुलबुल की बच्ची से ये चाबियां हड़पने के लिए कोई ना कोई प्लानिंग जरूर कर रही है। कोई बात नहीं, मैंने भी अपनी कमर कस ली है। मुझसे ये चाबियों का छल्ला तू देख के दिखा बुलबुल। हटो। हमारी गुड़ की डेली कैसी हो आप ठीक हो ना? हटो, मैं तो ठीक हूँ, तो कैसी है? और मैं थाने से बहुत नाराज हूँ। मैं भी नाराज हूँ। यहाँ इतना कुछ हो गया और तूने मारे को बताया भी ना। हमारे से गुस्सा हो? कोई बात नहीं, आप हमारे से कितने भी नाराज हो, मैं आपको एक झटके में मना लूंगी।
मारी गुड़ की डेली बताइए कितने उठक बैठक करूं? ना 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 लाडो, इसकी कोई जरूरत नहीं। एक तरफ तू है और दूसरी तरफ वो दृष्टि। उसने मारे को कहीं मुंह दिखाने के लायक ना छोड़ा। वो तो लाडो खाटू श्याम जी की कृपा है कि थारे ससुराल वालों को अच्छे से पता है कि दृष्टि ने जो कुछ भी किया उसमें हमारा कोई हाथ ना है, वो नाराज ना है। रे घेड़ चप्पी गीता, जब देखो मुंह खोलेगी ना तब रोना शुरू कर देगी। अरे थारी बड़ी बेटी इतने बड़े घर में ब्याह के आई है, थोड़ा तो खुश हो ले। सोच, दोनों बहनें मिलके पूरे घर पे राज करेंगी, राज। ठीक ही तो कह रहे हैं बाबा साहब, इनकी बड़ी बेटी राजी तो कर रही है। और पता है आते ही उन्होंने मासा से तिजोरी की चाबी छीन ली। और पता है पापा सा है ना, पापा सा, उन्होंने आज ही मासा को फैक्ट्री से लाए पूरे 10 लाख। पूरे 10 लाख रुपए दिए, वो भी नगद, तिजोरी में रखने के लिए। लेकिन पता है फिर क्या हुआ? पापा सा को दृष्टि दीदी ने रोक लिया। उन्होंने कहा कि ये पैसे तो हमारे पास ही रहेंगे, क्योंकि घर की तिजोरी की चाबी भी तो हमारे पास ही, तो उस हिसाब से घर की मालकिन तो मैं ही हुई। तो फिर क्या मारी गुड़ की डेली, ले लिया उन्होंने सारे पैसे और तिजोरी में रख दिए और तिजोरी की चाबी ली और अपने कमर में लटका ली। सोचो अगर किसी ने वो तिजोरी की चाबी चुरा ली और तिजोरी में से सारे पैसे ले लिए तो किसी को कहाँ पता चलेगा, क्योंकि इतना नगद है कि 5-10 लाख रुपए इधर उधर भी होगा, थोड़ी ना किसी को पता चलने वाला है ना। चलो तुम दोनों प्यारी माँ बेटी की जोड़ी आपस में गप्पे लड़ाओ, मैं जरा दृष्टि का हाल लेके आता हूँ। हाँ, वो उधर नीचे वाले कमरे में है ना? हाँ, आगे से नीचे ही। हाँ, मैं ढूंढ लूँ। ठीक से बातें करो, हाँ, आराम से। अरे सब क्या कह रही है तू? हमारी गुड़ की डेली, वो तिजोरी की चाबी हमारे को वापस लेना बहुत जरूरी है। हाँ, वो बात ऐसी है। कहा था ना 2 दिन के अंदर चाबी का छल्ला मेरे पास होगा। हमारी असली उम्र वाली फाइल कुछ भी हो जाए दृष्टि जीजी के हाथ में लग सकती है, वरना हमारे ऊपर बहुत बड़ा मुसीबत का बादल फटेगा। उन्हें तो ऐसे ही किसी मौके की तलाश कि कैसे वो हमारे को फंसाए। लेकिन आप जानती हैं कि हमारे साथ साथ थानेदार साहब, अरे पूरे परिवार को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लाडू, थारे को सच में लगता है थारा ये बाबा सा वाला पैतरा काम आएगा? अरे गुड़ की डेली, बाबा सा का लालच मैंने बचपन से देखा और दृष्टि जीजी की चालाकी को काटने के लिए उनका यही लालच हमारी मदद करेगा। पहली बार बाबा सा के लालच से कुछ अच्छा होगा। श्वेता देख, वर्णिका ने थाली सजा दी है। अच्छा मेरा एक काम कर, तेरी चाची पता नहीं कहाँ रह गई, मैंने उसे कब से भेजा हुआ है तैयार होने को, देख कर जरा। ठीक है। हाँ, सबकी थालियां कितनी सुंदर लग रही है ना। वर्णिका, फोन है तुम्हारे पास? नहीं। इसमें फोन हमेशा इसी फोन से बेस्ट फ्रेंड सिद्धू को कॉल करती है, इसमें उसका नंबर जरूर होगा। लेकिन इसमें तो सिद्धू का नंबर ही नहीं है। कल सुबह जब सिद्धू घर आया था तो बेस्ट फ्रेंड ने तो उससे बात की थी। डॉक्टर जी, अरे यही तो मेरा सिद्धू है। हाँ बुलबुल, मेरा सिद्धू। वानी तुम? सुलक्षणा आंटी, वानी मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मैं अभी फोन रखता हूँ। नहीं, ये सिद्धू, पहले प्रॉमिस करो कि तुम अभी मंदिर आओगे और मेरे साथ तीज वाली पूजा करोगे। प्रॉमिस करो।
हाँ वानी, मैं तुमसे वादा करता हूँ हम अवतारी का तीज की पूजा साथ में करेंगे। किससे बात कर रही है? अब मैं अभी आती हूँ। वानी, किससे बात कर रही हो? अगर आप अपनी मन्नत किसी को भी बताते हो तो वो कभी पूरी ना होती, इसीलिए टॉप सीक्रेट। किसी से नहीं सुनो माँ। दिखाओ दिखाओ। लगता है ये फोन से खेल रही थी। वानी, ये कोई खेलने की चीज नहीं है। जाओ जाओ, जाकर वहां बैठ जाओ, पूजा के लिए निकलना है। जाओ। वो आएगा, मेरा डॉक्टर आएगा। भगवान जी, पता नहीं ये डॉक्टर का भूत मेरी वानी के सर से कब उतरेगा। कैसी है गुड़िया रानी? देख 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 देख, मैं थारे लिए क्या लाया हूँ। संतरे का शरबत। हाँ, तुझे पसंद है ना? क्या बात है, इतने बड़े आलिशान बंगले की मालकिन बन गई तू तो। हाँ? घर की तिजोरी की चाबी भी रखी है थारे पास, दिखा तो। क्या चाहिए आपको? हमारे को बचपन से पता था थारे, तू घनी होशियार है। देखना, तेरा इस घर की बीननी बनने का सपना भी पूरा हो गया। ये घी और मक्खन आप अपने दाल बाटी चूरमा के लिए ही रखिए, मुझे मत लगाइए। मैंने जो भी कुछ किया है खुद अपने दम पर किया है। आपने और माँ ने तो मुझे अकेला ही छोड़ दिया था। अरे माफ करना, थारी बातों से मन को इतना धक्का लगा कि हाथ कांप गए। तू जा, कपड़े बदल ले, ये साड़ी तो महंगी होगी ना। जा जा। इसे कहते हैं किस्मत। अले बाबा सा, मुंह खुलते से ही मालपुए की बारिश सिर्फ सपनों में होवे। असल जिंदगी में तो मुंह खोलते मच्छर मामा सा मुंह में घुस जाते। बुलबुल, तीर एकदम निशाने पे लगा है। चल अब हो जा शुरू। आवाज आवाज कहाँ से? इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं यहाँ हूँ। बोलने वाला सांप। कौन हो तुम? मैं तेरे दुश्मन। दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तो लुटेरा। सर्पनी सिंगों में सर्पनी सिंह। और तुझे क्या लगा हाँ कि तू शिव जी के भक्तों को ऐसे ठग पाएगा? हाँ मैं क्या कर रहा है बकरी? तूने इस तिजोरी को हाथ भी लगाया ना तो थारे शरीर में ऐसा जहर खोलूंगी कि थारे लिए सीधा यमराज जी के पास खोलेंगे। मुझे माफ कर दो सरपटी सिंह जी, मुझे माफ कर दो। मैं ये गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा। मैं बस भाग रहा हूँ यहाँ से, मैं भाग रहा हूँ।
सॉरी। बहुत असली दिखते हैं। थैंक यू भाई साहब, आप इतना असली दिखने वाला सांप लेकर आए। अगर आप हमारा साथ ना देते ना तो शायद आज हमारा प्लान फेल ही हो जाता। अरे भाभी, मेरे होते हुए आपका प्लान कैसे फेल हो सकता है? और आपने तो क्या आइडिया निकाला था दृष्टि से चाबी वापस लेने का। ये लीजिए, आपकी अमानत। हे खाटू श्याम जी, आपका बड़े से भी बड़ा वाला थैंक यू। आपने हमारी घर की इज्जत लौटा दी। अब बस वो फाइल जिसमें हमारे नाबालिग होने का सबूत है, उसे जल्द से जल्द हमारे को ठिकाने लगाना होगा।